Leader can see which no one can see. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ज़ीशान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बहुत ज़बरदस्त हम एपिसोड करने वाले हैं कि एक लीडर जो होता है वो आने वाले टाइम को पहले ही से जज कर लेता है। तो लीडर सी बिफोर अदर, कि जो दूसरे नहीं देख रहे होते वो पहले लीडर को देख लेता है। लीडर प्लान बिफोर एक्शन। तो लीडर ये सब कैसे होगा, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक हमें डेवलप होंगी। ये कैसे डेवलप होंगी कि जब हम पूरी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते 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 हम एक लीडर की तरह से एक्ट करने शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें पहले से आप आइडिया लगाना शुरू हो जाएगा, पहले से आपको जिसको कहते हैं ना कि एक चीज़ें जजमेंट होना शुरू हो जाएंगी कि भाई ये होने वाला है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि अब आप एक लीडर हैं, आप में वो तमाम चीज़ें बिल्ड हो चुकी हैं, तो अब आप उसको पहले ही से उसको जज कर सकते हैं कि जो आने वाली सक्सेस है या आने वाला फेलियर है। तो डायरेक्शन बिल्ड कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन प्रिवेंट फेलियर। कि अगर आपके पास पहले ही से डायरेक्शन आ जाए, आपको पहले से आइडिया हो, पहले से प्लानिंग हो, पहले से आपने सारा का सारा एक्शन प्लान लिख लिया हो, तो फिर क्या होगा कि फेलियर चांस कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें आप में डेवलप हो जाएंगी तो फिर आप लीड कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ चार्ट ऑफ कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी टीम को एक विजन गाइड कर सकते हैं, आप की जो प्लानिंग होगी वो रिस्क को रिड्यूस कर देगी। चैलेंजेस क्या है यूथ को, देखिए कैरियर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा तो ये इशू आ रहा है कि किस कैरियर में जाना है। उसके बाद क्या सोशल प्रेशर्स होते हैं, वो मिसलीड करते हैं। भाई पेरेंट्स का सबसे पहला प्रेशर है कि मैंने तो बेटे को डॉक्टर बनाना है, दोस्त कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा हूँ। ये बहुत सारी चीजें जो हमें सोशली भी हमें एक प्रेशराइज कर रही हैं। क्लियर गोल्स प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शंस और डायरेक्शन बिल्ड्स फोकस। ये बहुत आपको जो है ना अहम बात है कि अगर आप डायरेक्शन है आपके पास तो फिर आपके पास फोकस है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ टिप देता हूँ कि राइटिंग गोल्स, ठीक है, आपने लिखना सीखें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये सक्सेस रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब प्लानिंग करके चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। रैंडम चलेंगे तो जिसको कहते हैं ना कि आपको सक्सेस का पता ही नहीं होगा कि कितनी रेशो है आपके पास सक्सेस की और फेलियर की कितनी रेशो है। और विजन बूस्ट मोटिवेशन भी, अगर आपने सोचा है 5 साल बाद आप कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, 10 साल बाद कहां पहुंचना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे कि आप उस अपने गोल तक पहुंच जाएं। प्रिपरेशन रिड्यूस एंजाइटी। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क देता हूं। आपने देखा होगा कि हर एपिसोड में हम छोटा सा फ्रेमवर्क भी आपको बताते हैं। सी डेस्टिनेशन, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, डेस्टिनेशन को देखें, अपने एक इमेजिनेशन में लाएं कि आप किसको अपना डेस्टिनेशन समझते हैं। क्या आप कोई मैनेजर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, यूरोप में जाकर हायर स्टडी करना चाह रहे हैं, आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप पहले अपना डेस्टिनेशन देखें और फिर सिचुएशन देखें। क्या आपके पास सिचुएशन ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप एमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप तुर्की में, यूरोप में, किसी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, हंगरी में जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या आपकी सिचुएशन है आपकी कि आप वो एडमिशन ले सकते हैं, फाइनेंशियली आप अफोर्ड करते हैं, फैमिली सपोर्ट हो रहा है। तो सिचुएशन को स्टडी करें और फिर प्लान करें स्ट्रेटेजी को कि आपने कब जाना है, इस साल जाना है, अगले साल जाना है, आपने जॉब कौन सी लेनी है, आपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है। तो फिर जब आप ये सब चीजों को करेंगे फिर उसके बाद जाकर आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें और फिर आप आगे बढ़ें। अच्छा, इसी तरह आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले आप क्या करें, अपने सब्जेक्ट वाइजली चूज करें। देखें अब 2026 में बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट के पेपर दे रहे हैं, अब आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप बड़ा वाइजली चूज करें कि आपने किस डिसिप्लिन में जाना है, ठीक है ना, और उसको किस तरह आपने ये बड़ा वाइजली चूज करें। ठीक है, कैरियर काउंसलर के पास जाएं अगर आप खुद आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपने चूज कर लिया और आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो फिर आप सेमेस्टर गोल बनाएं। ठीक है, कि मेरे सेमेस्टर का ये गोल है कि मैंने एकेडमिक्स में इतने जीपी तक जाना है और स्किल्स में इतने लेवल तक जाना है। एग्जाम कैलेंडर बनाएं कि मैंने अपना एजुकेशनल आपने एग्जाम देना या अगर आपने कोई प्रोफेशनल एग्जाम देना वो कैसे देना है, और प्रोग्रेस को लाजमी ट्रैक करें। ये ना हो कि प्रोग्रेस को आप छोड़ दें। ठीक है, अगर थोड़ी नेविगेशन, हम कैरियर की नेविगेशन पर जाएं तो रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड, कि भाई कहां पर इंडस्ट्री ट्रेंड हो रहे हैं। ठीक है, यही नेविगेशन है ना कि आपको पहले से पता लग जाए कि आपने कहां जाना है। तो रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड करें, आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड स्किल, फिर उस ट्रेंड के मुताबिक कौन सी स्किल आपको रिक्वायर है। उसके बाद एक बिल्ड नेटवर्क, एक नेटवर्क डिजाइन करें कि किस तरह से आप, कौन आपकी हेल्प करेगा, कहां से आप सीखेंगे, कि आपने ऑनलाइन सीखना है, आपने किसी से पढ़ना है, आपने कौन सी बुक आपने लेनी है, पूरा का पूरा एक रोड मैप आप इसके लिए अपना डिफाइन करें। इसके बाद अगर फाइनेंशियल, आज के इसमें मैंने वो जो हमने एक फाइनेंशियल भी बनाया था लीडरशिप में, फाइनेंशियल लिटरेसी का, तो इसमें आज मैंने एक स्लाइड आपके लिए रखी है जिसमें फाइनेंशियल नेविगेशन कैसे पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट अर्निंग टारगेट्स। अगर आप समझते हैं कि आपको फौरन जरूरत है अपनी सेमेस्टर फीस पे करने के लिए, आपको जल्दी ही जॉब पर जाना है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अर्निंग टारगेट स्टूडेंट लाइफ से बनाना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद आप अपने एक्सपेंस देखें
आपके साथी एक्सपेंस क्या है। लेट्स से अगर आपने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद आपने फॉरेन स्टडी करनी है, तो आपको भी देखना है ना आपको कितने पैसे चाहिए, तो आप अभी भी उसके टारगेट्स बना सकते हैं। अभी भी कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप अर्निंग स्टार्ट कर लें। अगर 4 साल बाद 3 साल बाद आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं, तो आज अगर आप इस चीज को नेविगेट करेंगे तो 4 साल के बाद आप ये पेमेंट इकट्ठी कर चुके होंगे। लेकिन अगर 4 साल के बाद जाकर सोचेंगे कि जनाब मैंने तो पीएचडी एमएस करने के लिए जाना, तो फिर पेमेंट उस वक्त आपके लिए एक प्रॉब्लम बनेगा। तो यही बात है कि जो लीडर है वो एक इवेंट होने से पहले ही उसको नेविगेट कर लेता है। तो इन्वेस्ट इन लर्निंग, अगर आप कुछ स्किल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर आप लर्निंग पर इन्वेस्ट कर लें, और प्लान इनकम सोर्स कि इनकम आपको किस तरह से आएगी। इसी तरह स्पिरिचुअल नेविगेशन अगर आप चाह रहे हैं तो आप अपना प्रेयर शेड्यूल बना लें पहले से, ताकि आपकी मिस ना हो। अपने कुरान पाक पढ़ने का आप अपना टाइम बना लें कि जनाब मैंने कितने अरसे में इसको मुकम्मल करना है, कितने दिन में कितना टाइम मैंने इसको पढ़ना है, कितना तर्जमा किस तरह से पढ़ना है, तफसीर पढ़नी है तो किस तरह से पढ़नी है। वीकली रिफ्लेक्शन टाइम, ठीक है, उसमें हमने एक आपको स्कोर बोर्ड दिया हुआ है 7 वीक वाले में। 7 वीक के बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और ये चीजें आप खुद अडॉप्ट कर लेंगे। तो आप उसमें देखिएगा आखिर में एक स्कोर बोर्ड है। तो आप क्या करेंगे कि जो आप वीकली उस 10 कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करेंगे, तो आखिर में स्कोर बोर्ड में अपने मार्क्स देंगे। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें सेल्फ एनालिसिस है। कोई भी काम करने से पहले आप पहले अपना सेल्फ एनालिसिस लिखेंगे कि आप खुद कहां पर खड़े हैं और जाना कहां पर जाते हैं। तो अलाइन एक्शन विद वैल्यूज, कि अपने एक्शन को वैल्यूज के साथ आप अलाइन करें। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो डिफाइंड कैरियर गोल अर्ली, जल्दी से आप अपने कैरियर गोल बना लें, अपनी स्किल को बिल्ड करने की स्ट्रेटजीज बना लें, अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। सबसे भी ज्यादा ये जो सोशल मीडिया का, ये भी हमने एक पॉइंट बनाया था कि वो सोशल मीडिया की कंजम्पशन है जिसका हमें फायदा ही कोई नहीं है, और वो घंटों घंटों हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप तेजी के साथ जो है वो अपनी सक्सेस की तरफ जा सकेंगे। इसमें भी आज एक एक्टिविटी है, आपने एक 1 ईयर गोल बनाए और उसको मंथली गोल्स में आप उसको ब्रेक कर दें, और उसके साथ आपने रिक्वायर्ड स्किल लिखें और रिव्यू प्रोग्रेस करें। इस एपिसोड को अगर हम समराइज करें, विजन गिव्स डायरेक्शंस, ठीक है, प्लानिंग बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन रिड्यूस फेलियर एंड लीडर नो द वे, वो सारे रास्ते जानता है। इसी एपिसोड के साथ ज़ीशान रज़ा को इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसको शेयर भी करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।